धरती धन न अपना उपन्यास के रचयिता जगदीश चंद्र दलित उपन्यासकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके मन में गरीबों, मजदूरों, दलितों एवं भूमिहीन किसानों के प्रति एक सहजता व सहानुभूति जागृत हुई और उन्होंने इस कहानी में अपनी सहानुभूति को एक विचारात्मक रूप देने का प्रयास किया। जगदीश चंद्र ने साहित्य पत्रकारिता एवं समाचार संपादक के रूप में देश की अविस्मरणीय सेवा की। समाज का शायद ही कोई पक्ष उनकी पैनी तेज नज़र से छूट सका हो। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजनेता से लेकर निरीह जनता तक, ब्राह्मण से लेकर क्षुद्र तक, आदि सभी की समस्या को उन्होंने हमारे सामने रखा है। इनके उपन्यासों का आधार भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग दलित मजदूर है। धरती धन्ना अपना उपन्यास के प्रमुख पात्रों पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि काली उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो दलित समाज चमार जाति से संबंध रखता है तथा जो उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकारों के अत्याचार व शोषण से पीड़ित है। ज्ञानो उपन्यास की मुख्य नारी पात्र तथा दृढ़ चरित्र है, जो काली से प्रेम करती है तथा अपने प्रति होते अन्याय का विरोध करना जानती है। नंद सिंह दलित समाज का एक गरीब पात्र है, जो काली की भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान था। इसके अतिरिक्त लच्छो, प्रसन्नी, पंडित संतराम, ज्ञानों की माँ, ज्ञानों का भाई आदि पात्र उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धरती धन्ना अपना पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, जिसे लेखक ने मुख्य पात्रों काली व ज्ञानों की कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। उपन्यास में प्रत्येक घटना इतने प्रामाणिक रूप से उस समय के सामाजिक ढांचे को प्रस्तुत करती है कि पाठक स्वयं को उस समाज का एक अंग महसूस करने से अपने को रोक नहीं पाता है। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली इस उपन्यास का प्रमुख चरित्र नायक है, जो गांव की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हार कर शहर की ओर भागता है, किंतु अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों के बाद फिर से उसी गांव में खींच लाता है। जाति विभाजन के कारण ये लोग चमादड़ी गांव का नाम में रहते हैं और बहिष्कृतों सा जीवन जीते हैं। चमादड़ी में केवल अभाव, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास और असुरक्षा का ही साम्राज्य है। ठाकुर यानी शोषक वर्ग दलितों को दास बनाकर रखते हैं। गांव में केवल काली ही नहीं, अभी तो उसका पूरा वर्ग इस भेदभाव को झेलता है। ठाकुरों का जब मन आया तब चमार के किसी लड़के को पीट देते और गाली के बिना तो चमारों को संबोधित ही नहीं किया जाता। अपने प्रति होते शोषण के विरुद्ध वे लोग आवाज़ तक नहीं उठा सकते, क्योंकि वे ठाकुरों पर निर्भर हैं। उनके घर में एक एक वक्त की रोटी ठाकुरों की दया से आती है। जब कोई सारी जिंदगी किसी की गुलामी करते रहने को विवश हो और उसका जीवन हमेशा अभाव से ही ग्रस्त रहे, तो विद्रोह का स्वर अवश्य फूटता है। काली और ज्ञानो अपने प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और उनका विरोध करते हैं, किंतु सवर्ण के साथ साथ स्वयं उनका दलित समुदाय भी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण उनका विरोध करता है, जिसकी परिणति ज्ञानों की हत्या और वह भी अपनी माँ और भाई द्वारा तथा काली के गांव से पलायन के रूप में होती है। इस उपन्यास में भारतीय जाति व्यवस्था के पीछे छुपे निहित स्वार्थ और षड्यंत्र को भी उजागर किया गया है। मनुष्यों को जातियों के कटघरे में बांटकर किसी एक जाति या वर्ण की श्रेष्ठता को बनाए रखने के प्रयासों की कटु सच्चाई को सामने लाया गया है। भारतीय समाज व्यवस्था की कटु सच्चाइयों और विचारात्मक मतभेदों को बहुत ही संवेदनशीलता से उजागर करने के कारण धरती धन्ना अपना उपन्यास में वेदना की अभिव्यक्ति मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है। उपन्यास में जहाँ एक और वेदना की आत्मा अभिव्यक्ति है, तो दूसरी ओर इस वेदना के कारणों की पड़ताल जांच की है। उपन्यास की कथा संगुम्फित और सुगठित है। कथा को रोचक बनाने वाली नाटकीय स्थितियों और कसाव के कारण यह उपन्यास एक सांस में पठनीय है। इस उपन्यास में सवर्ण
और हरिजनों के बीच व्यवहार का चित्रण किया गया है। सवर्ण जाति के सभी लोग हरिजनों को नीच समझते हैं। ठाकुर, साहूकार, पुरोहित जहां वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में उपन्यास में उपस्थित हैं, वहीं नंद सिंह, जो पहले सिख बनता है और फिर ईसाई, जातिवाद से उपजी कुंठा का प्रतीक है। अन्य पात्रों का विकास कहानी के साथ साथ होता चलता है और पाठक के सामने सभी पात्र एक एक करके सहज रूप से सामने आते हैं। भाषा के स्तर पर इसमें गांव के लोगों की सोच का सादापन और बोली का अक्खड़पन दोनों को संवादों में बहुत सुंदर रूप में उभारा गया है। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिवाद, स्त्री यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ साथ उच्च वर्ग के दोगलेपन की कलई भी उपन्यासकार बड़े ही मज़ेदार ढंग से खोलता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र ने अपने उपन्यास में मजदूर जीवन का यथार्थ रूप से चित्रण किया है। तत्कालीन समाज में जिन यातनाओं एवं उत्पीड़न का सामना यह दलित मजदूर वर्ग कर रहा था, उसी को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई। काली जैसे करोड़ों दलित मजदूर चौधरियों के सामने उच्च वर्गीय लोगों के शोषण एवं उत्पीड़न को अपना भाग्य समझकर आज भी झेलने को विवश हैं। इस प्रकार जगदीश चंद्र ने धरती धन्ना अपना में उपन्यास के नायक काली द्वारा हरिजनों की आर्थिक कहानी प्रस्तुत की है।